हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नए कैलेंडर वर्ष जनवरी 2026 में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि यह पूरा का पूरा 2026 का वर्ष आपके जीवन को मंगलमय बना दे, आपके कष्ट का हरण कर लें, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से। आज इस जनवरी माह का मेरा 2026 का पहला वीडियो इस निष्कर्ष के साथ कि श्रीमद् भागवत की कथा या भगवान की कथा सुनने से जीव को क्या लाभ होता है, भगवान को, मनुष्य को क्या लाभ होता है, क्षमा करें, मनुष्य को भगवान की कथा, भगवत कथा, सत्संग क्यों करनी चाहिए। तो सामान्य शब्दों में बताता हूं कि भगवान सकल अनंत अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं और संपूर्ण 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले जीव जंतु सब भगवान के सेवक हैं। सबका मालिक एक उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सेवक सभी लोग हैं। सभी लोकों में, सभी ब्रह्मांडों में जितने भी जीव, जितने भी देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर हैं, सब के सब भगवान के सेवक हैं, हम भी और आप भी। तो सामान्य शब्दों में आप देखें, लोक व्यवहार में देखें, अगर आप अपने स्वामी की सेवा करते हैं, अपने स्वामी की भक्ति करते हैं, आपके अपने स्वामी का अनुशासन मानते हैं, तो सेवक सदैव प्रसन्न रहता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं होता। यानी स्वामी प्रसन्न है तो सेवक का संपूर्ण चिंता स्वयं चली जाती है। तो एक सामान्य मनुष्य की बात जब हम कर रहे हैं, तो जब परमात्मा की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, जो देवों के भी, महादेवों के भी महादेव हैं और वो सबके स्वामी हैं, और सभी हम जीव, सभी लोग सेवक हैं। तो भगवान कृष्ण अगर प्रसन्न होते हैं तो उनके देख रेख में काम करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश और नीचे की जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी प्रशासन तंत्र है उनका, आध्यात्मिक जगत का, वो सब का सब स्वतः प्रसन्न होने लगते हैं। फिर आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा में चूंकि भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण की कथा है, उनकी महिमा का, उनकी भक्ति का वर्णन है, तो अगर हम उनकी कथा का श्रवण करेंगे, उनकी कथा को सुनेंगे, श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, तो हमें पहली बात तो ये कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान हम पर प्रसन्न रहेंगे। और जब वो प्रसन्न रहेंगे तो हमारी प्रसन्नता के सारे उपाय स्वतः, सारे रास्ते स्वतः खुलने लगेंगे। और जब हमारी प्रसन्नता के उपाय खुलेंगे तो हमारी अप्रसन्नता के, हमारे दुख, दारिद्र, कष्ट स्वतः हरण हो जाएगा। पहले कथा सुनने का पहला लाभ। दूसरा, ये सांसारिक लाभ है। दूसरा, आप जो कुछ भी चाहते हैं इस संसार में भौतिक उपलब्धि के रूप में, वह सब आपको प्राप्त होने लगेगा। अभी मैं भौतिक लाभ बता रहा हूं, फिर आध्यात्मिक लाभ तो उसका एक ही है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तीसरा, संसार में जो व्यक्ति, जीव दुख से, कष्ट से, क्लेश से, जिसको हम अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो त्रितापों से, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से, यानी ताप यानी कष्ट, दुख, इन त्रितापों से जो जीव परेशान है, इससे उसको मुक्ति मिलती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा। जो राम के राज्य में है, जो भगवान की देखरेख में है, जो भगवान के अनुशासन में है, जो भगवान की कथा का श्रवण करता है, जो भगवान की कथा का पठन पाठन और चिंतन करता है, उसको संसार के दैहिक मतलब देह से संबंधित, शरीरगत रोग आदि, कार्पोरल, दैविक यानी देवताओं के द्वारा दिया जाने वाले जितने कष्ट हैं, और भौतिक माने संसार में प्राप्त होने वाले जो कष्ट हैं सांसारिक कारणों से, ये तीनों के तीनों ताप, तीनों के तीनों रोग, तीनों कष्ट ऐसे जीव को व्यापते नहीं, ऐसे जीव के ऊपर प्रभाव नहीं डालते, ऐसे जीव के ऊपर आक्रमण नहीं करते, जो भगवान की कथा का चिंतन, मनन, श्रवण, अध्यासन करता है।
चौथा, भगवान की कथा का श्रवण करने से आपके अंदर जो विराजमान विद्यमान पाप हैं शरीर में, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की वजह से, उन पापों का नाश होता है और उनके नाश होने से फिर आपके शरीर के शरीरगत कष्ट, शरीरगत जो प्रतिकूलता होती है वह नष्ट होता है। छठा, भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान की कथा का चिंतन करने से, भगवान के लीलाओं का ध्यान करने से, गायन करने से जब हमारे पाप कटते हैं तो हमारे पुण्य उदित होते हैं, और जब पुण्य उदित होते हैं तो हमारी आत्मिक प्रगति हमारी होती है, हमारी आत्मा विमल बनती है, हमारी आत्मा अशुद्ध जो है वह शुद्ध होती है, मन हमारा शुद्ध होता है तो आत्मा मेरी पवित्र बनती है, और आत्मा पवित्र होती है तो मेरा आत्मिक प्रगति होने लगता है। वहाँ से भगवान की कथा का श्रवण करने में श्रद्धा और भक्ति पैदा होने लगती है, और जब भगवान की कथा में हमारी श्रद्धा और भक्ति पैदा होने लगती है तो हमारा मन स्वतः भगवान के नाम का जप करने में, भगवान की कथा का श्रवण करने में, आध्यात्मिक चर्चा करने में, सत्संग करने में मेरा मन लगने लगता है, भगवान का ध्यान करने में मेरा मन लगने लगता है। आठवां, भगवान की कथा जो हमारा सांसारिक जीवन, तप्त जीवन है, उस तप्त जीवन में उसी प्रकार से आनंद भरने लगती है जिस प्रकार से आप देखें कि कोई बहुत गर्म तवा हो और उस पर पानी के छींटे डालने से तवे को जो शांति प्राप्ति होती है, या आप बहुत गर्मी में, मई जून की गर्मी में, गर्मी से तप्त होने के पश्चात घर में आएँ और आपको ठंडी हवा का झोंका लगे या और एसी के कमरे में आपको प्रवेश करके रहने का मौका मिले तो जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसे ही तप्त जीवन से व्यथित जीव को, मनुष्य को भगवान की कथा का श्रवण करने से उसको वही शांति, वही आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत में गोपी गीतम का पाठ करते, गोपी गीतम के 9वें श्लोक में यह बात आई है, जहाँ सभी विद्वानों ने, सभी संतों ने इस बात को एक स्वर से कहा है कि भगवान की कथा के श्रवण करने से हमारे तप्त जीवन में सुख का, आनंद का प्रवेश होने लगता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हमारे जो कषाय कल्मष हैं वह दूर होने लगते हैं, वह छटने लगते हैं। जिस प्रकार से कोहरा समाप्त छट जाए तो सूर्य का प्रकाश आपको स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के जो कल्मष है, कषाय कल्मष है, पाप है, दोष हैं, दुर्गुण हैं, लोभ, मोह, पाप, मद, मात्सर्य, ये जो हमारे 6 शत्रु हैं, ये शत्रु समाप्त होने लगते हैं और हमारा जीवन भगवान की कथा रूपी अमृत को, कथामृतम तव कथामृतम, हे कृष्ण, हे भगवान, तव माने आपके कथामृतम, कथा रूपी अमृत का पान करने से हमारे तप्त जीवन में मानो आनंद की बौछारें आने लगती हैं, हमारे कथाए कलमश दूर होने लगते हैं, हमारा मन जगत से जगदीश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, तमस से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर स्वतः जाने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसे कवियों के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, बड़े बड़े सिद्ध संतों के द्वारा यह गाया गया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम। आपकी कथा का श्रवण करने से चतुर्दिक हमारा मंगल होता है। कथा का श्रवण करने वाले का, सत्संग करने वाले का चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। श्रवण मंगलम। और श्रीमदाततम भुवि गृहंति ते भूरिदा जना। ऐसा सभी कवियों के द्वारा, सभी संतों के द्वारा, सभी महात्माओं के द्वारा यह बात कही गई है कि हमारे पाप और ताप का शमन होता है भगवान की कथा का श्रवण करने से। भगवान की कथा का श्रवण करना अपने आप में स्वतः में मंगलकारी होता है और हमारे तप्त जीवन में
मानो आनंद की बौछारें आने लगती हैं, सुख हमारे आने लगते हैं, आनंद आने लगता है और दुख जाने लगता है धीरे धीरे। भौतिक समृद्धि प्राप्त होने लगती है और भौतिक समृद्धि के साथ साथ शोक मोह भयापहा। भगवान की कथा क्या करती है? हमारे शोक को, हमारे मोह को, हमारे भय को, तीनों को आपहा माने दूर कर देती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। शोक आपको किसका होता है? शोक हमेशा होता है पास्ट का, जो बीत गया, जो आपका नुकसान हो गया पिछले दिनों में आपने किसी को पैसा दिया, कोई पद था, प्रतिष्ठा थी, मान था, पद प्रतिष्ठा थी, वो आपका चला गया, तो आपको उसका शोक होता है। तो शोक हमेशा होता है भूतकाल का, पास्ट का, जो बीत गया, जो नष्ट हो गया। मोह हमेशा होता है वर्तमान का, जो आज वर्तमान मेरे पास है, मेरा चला न जाए, इससे मोह होता है। तो मोह हमेशा वर्तमान का होता है और भय हमेशा भविष्य का होता है कि आज मेरे पास ये चीज़ है और नहीं रहेगी तो कल मेरा कैसे होगा। आज मैं स्वस्थ हूँ, कल अस्वस्थ हो गया तो कैसे होगा। आज मेरे पास एक पद है, पद चला गया तो क्या हो गया। आज मेरे पास पैसा, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, परिवार, समाज, कल्याण है तो हमारा ऐसा है और नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो जो भय हमेशा भूत भविष्य का होता है, मोह हमेशा वर्तमान का होता है और शोक हमेशा भूतकाल, जो बीत गया, जो नष्ट हो गया, जो पास्ट हो गया, उसका होता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों को मिला दो तो उसे कहते हैं टाइम, उसे कहते हैं समय। और इन तीनों को आप माने जो समाप्त कर दे, न भूत का आपको शोक रहे, न वर्तमान का आपको मोह रहे और न ही भविष्य का आपको भय रहे, इन तीनों को अगर कोई एक दवा नाश कर सकती है तो उसका नाम है भगवान की कथा। शोक मोह भयापहा, भगवत कथा क्या है? आपके शोक मोह और भय का आपहा माने समाप्त कर देने वाली है। और अंतिम पारमार्थिक लाभ, भगवान की कथा का श्रवण करने से हमें जगत से जगदीश की यात्रा करने में हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरम सैन्यम का जो चक्र है, इससे हमको मुक्ति प्राप्त होती है। जन्म मरण के चक्र से हमें सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और आत्मा परमात्मा के आगोश में, आत्मा परमात्मा के पास, इस संसार से छोड़ करके परम धाम भगवान के धाम जा करके भगवान के चरणों में उसको वह गति प्राप्त होती है, वह आनंद प्राप्त होता है, वह सुख प्राप्त होता है, वह लक्ष्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से समस्त संसार की समस्त नदियों को उसके गंतव्य, उसके पति, उसके प्राप्य समुद्र को प्राप्त करने से जिस प्रकार से नदी को शांति मिलती है, नदी को आनंद मिलता है, उसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा का प्राप्ति होने से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है, आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है, आत्मा को गंतव्य प्राप्त होता है, आत्मा को अपना लक्ष्य प्राप्त होता है और मनुष्य जन्म लेने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान की कथा का अध्ययन करने से, भगवान की कथा का गायन करने से, भगवान की लीलाओं का ध्यान करने से हमें एक नहीं अनेक सुख प्राप्त होते हैं। और परम सुख जो मिलता है वो सवै पुंसाम पूर्व धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जैसा कहा है कि हमें भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त होने लगती है, भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति। और वो भक्ति कैसी होती? अहैतुक प्रतिहता। वह भक्ति क्या होती है? वो अहैतुक, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी बाधा के वह नित्य प्राप्त होने लगती है। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भगवान की कथा के श्रवण करने का, अध्ययन करने का, चिंतन करने का जो सुख है, जो लाभ है, जो आनंद है, वो अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो, हमारी सनातन संस्कृति का विस्तार हो। इसमें भी अपनी आप केवल इसको लाइक करके, शेयर करके और बेल आइकन को दबा करके आप ऐसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।